नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एमजे और आज मैं लेकर आया हूं एक बेहतरीन और मनमोहक कहानी। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां की प्रजा सुखी और संपन्न थी। ये सब वहां के दयालु और न्यायप्रिय राजा की बदौलत था, जो अपनी प्रजा को परिवार की तरह मानते थे। वे हमेशा उनकी भलाई का ध्यान रखते, उनकी समस्याएं सुनते और उन्हें सुलझाने का हर संभव प्रयास करते। परंतु इस समृद्धि और खुशहाली के बावजूद राजा के हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, व्रत और दान किए, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। यह सोच सोच कर राजा बेचैन रहते। उनकी रातें करवटों में कटती। एक दिन इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए राजा एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचे। राजा ने उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। संत ने आंखें बंद कर कुछ क्षण ध्यान किया और फिर धीरे से बोले, राजन, यदि तुम अपने राज्य की देवी के समक्ष एक बालक की बलि चढ़ाओगे तो तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने कभी अपनी प्रजा के साथ अन्याय नहीं किया था, लेकिन संतान प्राप्ति की इच्छा इतनी तीव्र थी कि वे धर्म और अधर्म के बीच उलझ कर रह गए। राजा ने पूरे राज्य में डंका बजवा दिया, जो भी अपने बालक की बलि के लिए सहमत होगा उसे मनचाहा धन दिया जाएगा। सुनते ही पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। हर माता पिता अपने बच्चों को सीने से लगाकर छुपाने लगे। परंतु एक लालची परिवार, जो धन के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, आगे आया। उन्होंने बिना एक क्षण सोचे अपने निर्दोष बालक को सौंप दिया। राजा के महल में बलि की तैयारियां होने लगीं। राज्य की प्रजा स्तब्ध थी, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बलि से पहले राजा ने उस मासूम बालक से कहा, वत्स, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। बालक ने मासूमियत से कहा, महाराज, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं मिट्टी के महल बनाऊं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मिट्टी लाई जाए। जल्द ही मिट्टी लाकर बच्चे के सामने रख दी गई। वह बैठकर ध्यानपूर्वक 4 छोटे छोटे महल बनाने लगा। महल बन जाने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। फिर अचानक अपना पैर उठाया और पहले महल को रौंद दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। राजा और दरबार में खड़े सभी लोग आश्चर्य और स्तब्धता से यह दृश्य देख रहे थे। राजा ने धीरे से पूछा, वत्स, तुमने ये महल क्यों तोड़े? बालक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, पहला महल मेरे माता पिता का था, जिन्हें मैंने पैरों से इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने मुझे धन के लालच में बेच दिया। दूसरा महल मेरे रिश्तेदारों का था, जो मेरे माता पिता को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने इसे भी तोड़ दिया। तीसरा महल आपका था, महाराज, जिसे मैंने इसलिए नष्ट किया क्योंकि आप एक संतान के लिए दूसरी संतान की बलि चढ़ा रहे हैं। इतना कहने के बाद बालक रुका। फिर उसने चौथे महल की ओर देखा और बोला, पर यह चौथा महल भगवान का है, जहां अब मैं जाने वाला हूं। इसे मैं नहीं तोड़ सकता। बालक की निर्भीकता, मासूमियत और सत्य की शक्ति ने राजा के हृदय को झकझोर कर रख दिया। संत की बात उनके कानों में गूंज उठी। यदि तुम अपने राज्य में एक बच्चे की बलि दोगे तो तुम्हें संतान प्राप्त होगी। राजा की आंखें भर आईं। वे उठे और बालक को अपने सीने से लगा लिया। वत्स, आज से तुम ही मेरे पुत्र हो। मैं तुम्हें अपने राज्य का युवराज घोषित करता हूं। पूरे राज्य में हर्ष ध्वनि गूंज उठी। प्रजा ने तालियां बजाईं और देवी की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाए गए। राजा ने यह भी घोषणा की कि अब से राज्य में कभी कोई निर्दोष प्राणी किसी भी प्रकार की बलि का शिकार नहीं होगा। कहानी का संदेश, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही है जो न्याय, करुणा और विवेक से शासन करे। लालच, अंधविश्वास और अनुचित परंपराओं को छोड़कर हमें सदैव सच्चाई और मानवता के मार्ग पर चलना चाहिए। इसी तरह के बेहतरीन और मनमोहक कहानी को सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल थिंक हटके को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। धन्यवाद।